हेलो गाइज। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 भिन्न एवं दशमलव भिन्न को जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। पहले इन सब नीचे दी गई आकृतियों को आधे हिस्से में रंग भरिए। तो इसको दी गई आकृति के आधे हिस्से में रंग भरना है, मतलब कि अगर ये आकृति है तो इसको हम लोग इस तरह से आधा आधा बांट सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाले में आप रंग भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पेन से रंग जो है भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, तो इसको इस तरीके से जो है हम लोग कट कर सकते हैं, और इधर एक हाफ में जो है आधा में रंग जो है भर सकते हैं। इसको जो है ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, और इसको ऐसे भी जो है काट सकते हैं। तो किसी भी तरह से काट करके जो है इसको जो है हम लोग को भरना होगा। तो इस तरफ हम लोग भर देते हैं ये वाला जो है कलर करके। ठीक है, अब ये देखिए इसको भी उसी तरह से काट कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से कट कर सकते हैं, रेड कर देंगे और ऊपर जो है कलर कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है तो इसको किस तरह से कट कर सकते हैं, इसको ऐसे कट कर सकते थे। ठीक है, आधा आधा करना है ना, इसको ऐसे कट किया जा सकता है आधा आधा। ठीक है, तो आप इधर जो है रंग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसको इस तरह से जो है कट कर सकते हैं, और इधर जो है इसको कलर किया जा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, और आधा जो है आप कलर कर सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से किस किस का एक चौथाई हिस्सा सही रंगा हुआ है, उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो नीचे आकृति दिया गया है, जैसे इसमें 4 है। ठीक है, 4 जगह दिया गया है, और उसमें से अगर एक जगह भरा हुआ है तो उस पे ऐसे सही का निशान लगा देना है। ठीक है, एक चौथाई मतलब कि अगर टोटल जो है नीचे 4 है तो उसमें से जो है एक भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। तो इसमें जो है ये भरा हुआ है तो इस पे सही का निशान लगा दिए। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। इसमें देखो चारों बराबर नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो चारों जो है बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये चारों बराबर है तो ये सही है, ये भी चारों बराबर है, ये भी सही है। ये भी चारों जो है बराबर दिख रहा है तो ये भी सही है, और ये चारों बराबर नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक नींबू था, नींबू को जो है आधा आधा काट दिया। ठीक है, नींबू को क्या कर दिया, आधा आधा काट दिया, तो इसको बोला जा रहा है 1/2 नींबू। नींबू जो है आधा आधा हो गया। पेंसिल को जो है पहले 2 भाग में बांट दिया, तो ये क्या हो गया, आधा पेंसिल 1/2। ईंट को जो है 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो ये 1/3 हो गया 1/3। ठीक है, नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई है, जो सही है उन पर सही का निशान लगाइए। भिन्न लिखा हुआ है, जैसे इसमें देखो इसमें 2 भाग है कि नहीं, कितना है, 1 और 2। 2 भाग है और उसमें से एक भाग जो है रंगा हुआ है नीचे, तो 1/2 ये बिल्कुल सही है। ये देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 है, 3 है तो ये 1/3 है, तो क्या ये सही है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, क्या ये 1/3 दिख रहा है, क्योंकि देखो ये वाला जो है छोटा है और ये वाला ज़्यादा बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर रहना चाहिए। जैसे ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर था, इसमें सब तीनों जो है बराबर था। उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं, इसमें देखो सब बराबर है, तब ये चीज़ जो है होगा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, और कितना भरा हुआ है, 2, तो 2/5 जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे है 1/6, देखो ये फिर बराबर नहीं है, ये देखो ये और ये बराबर नहीं है, तो ये गलत है।
और इसमें देखा जाए 3/4, 3 में कितना है, 4 दिया हुआ है। तो ये क्या सही है? सही है बिल्कुल, 3 भरा है 4 में से। 1 2 3 4, तो उसमें से 1 भरा हुआ है। तो ये 1/4 होना चाहिए था, ना कि 3/4। यहाँ पे 1/3 गलत लिखा है। इसमें बराबर ही नहीं है। ये और ये और ये तीनों बराबर नहीं। तो ये नहीं होगा। याद रहे, भिन्न के लिए आकृतियों या वस्तु को हिस्से दिखाने के लिए हमेशा प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। देखो नीचे भी लिखा गया, इसमें भी लगता है बराबर नहीं था, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए भिन्न दिखाने के लिए। जैसे कि ये है तो इसको इस तरह से बांटे कि चारों बराबर आए, ठीक है, चारों जो है बराबर हिस्से में बटे। करके दिखाइए, कुल सेवों का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला। कुल सेवों का कितना कितना हिस्सा केले है, टिल्लू का हिस्सा, कुल का हिस्सा। चलो इसको करके दिखाते हैं। कुल सेवों का कितना हिस्सा टिल्ली को मिला। कुल फल, कुल सेव टिल्लू का हिस्सा। अच्छा देखो, कुल सेवों का मतलब हमको पास टोटल सेव कितना है, तो वो नीचे आ जाएगा। टोटल सेव है 1 2 3 4 5, कुल कितना है 5, तो वो जो है नीचे लिख देंगे। और इसमें से जो है टिल्लू का हिस्सा कितना है जी, 2 है। तो ये हो जाएगा 2/5। कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं। अब देखो कुल फल कितना है, इधर देखो इस साइड 3, 3 6 और 2 8, 8 है कुल फल, है ना। जिसमें से सेब कितना है 3, तो ये 3/8 हो जाएगा। नीचे के चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसका आधा रंगा गया है ना, 1/2, है कि नहीं। 1/2 रंगा दिया गया है, क्योंकि इसमें 2 हिस्से था, जिसमें से एक हिस्सा रंगा है। इसमें 1/3 है। 1/3 क्यों, क्योंकि ये एक रंगा है 3 खाने में से। ये 1 2 3 4, 1/4। 1 2 3 4, 2 2 4, 1/4 जो है रंगा हुआ है। आपको अगर एक सेब का आधा हिस्सा मिले, 1/2, तो ज्यादा मिलेगा, या 1/4 हिस्सा मिले तो ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो एक सेब है, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में काट दिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक सेब रहता जिसको 4 हिस्सों में काट देते, ऐसे 4 हिस्सों में, ठीक है, तो कौन सा वाला टुकड़ा ज़्यादा बड़ा रहता। इसका तो इस तरह से सेब निकलेगा, ठीक है। और ये जो है पूरा बड़ा निकलता। तो आपको बड़ा सेब जो है 1/2 भाग में मिलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे देखो एक रोटी है, उसको 4 आदमी में बांटना है। एक रोटी है जिसको 2 आदमी में बराबर में बांटना है, तो ज़्यादा किसको मिलेगा, 2 वाले को। अब बताइए, 1/2, 1/3, 1/4 में से सबसे बड़ा कौन सा है। इसी तरह से देखो, जैसे एक रोटी को 2 आदमी में बांटेंगे तो इसमें ज़्यादा मिलेगा। 1/3 है, मतलब एक रोटी को 3 आदमी में बांटेंगे तो इसमें थोड़ा कम मिलेगा। एक रोटी को 4 आदमी में बांटेंगे तो इसमें बहुत कम मिलेगा। सबसे कम इसमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा, बीच में इसमें। चित्र बनाकर दिखाना है, तो इसको चित्र बना के दिखाना है। जैसे रोटी बना लो ऐसे गोल, और ये आधा कर दिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा मिल रहा है, 3 बार करना है, तो ऐसे कर देंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये 3 भाग हो जाएगा, 1 2 3, है ना। ये 1/3, और 4 भाग करना है, तो ऐसे कर दो, है ना। 1 2 3 4, ठीक है। इन्हें भी बताइए, इसको भी बताइए। 9 सेब थे, ठीक है। बोला जा रहा है 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ। मतलब टोटल जो सेब था उसको हम लोग नीचे रखेंगे, अगर हमको बताना है कितना हिस्सा खराब हुआ। जिसमें से 3 क्या हो गए खराब, 3 खराब हो गए, तो ये ऊपर आ गया, तो कितना हिस्सा जो है खराब हुआ। अब आपको पता है भिन्न का जो होता है इसमें कटता है, 3 तिहाई जा 9 ऐसे कट जाता है, और ऊपर बचता है 1, तो ये 1/3 आ जाएगा। मतलब कि
एक तिहाई हिस्सा खराब हुआ। 5 आम, 4 केले और 6 सेब हैं तो कुल फलों में कितना हिस्सा आम का है? अच्छा, कुल फल कितना हो गया भाई? कुल जो होता है हमेशा टोटल जो चीज होता है कुल हमेशा नीचे लिखा है। तो 5 4 9, 9 6 15, 15 है। ठीक है। तो इसमें से आम का कितना है? आम 5 है। तो यहाँ भी कटेगा, 5 को 5 तिहाई 15 से काट देंगे तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया। ठीक है। किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से लेने को भिन्न कहते हैं। इसको ही भिन्न कहते हैं, जैसे कि बराबर हिस्सा में बांट दिए और कुछ कुछ हिस्से को ले रहे हैं, उसको भिन्न कहते हैं। इसीलिए भिन्न को बट्टा भी कहते हैं, बट्टा। ठीक है। नीचे चित्र में रंगे हुए हिस्सों को देखिए। जैसे नीचे चित्र में रंगा हुआ है, रंगे हुए भाग कुल बराबर भाग, देखो यहाँ पे बताया गया है बहुत ही शानदार तरीका से। कुल जो है, कुल बराबर भाग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल बराबर भाग जो है नीचे लिख दिया गया और रंगा हुआ हिस्सा कितना है? 2। तो 2 ऊपर लिख दिया गया, तो इसको 2/8 लिखेंगे। अगर पूछेगा कि कितना रंगा हुआ भाग है तो 2/8 रंगे हुए भाग कुल बराबर भाग। यहाँ पे टोटल कितना है? 4 नीचे और 1 ऊपर। इसी तरह यहाँ पे भी है। जैसे टोटल कितना है? 1/3, 1/3। ये हो जाएगा 2/6, दोनों बराबर है। 1/3 और 2/6 जो है दोनों बराबर है। ठीक है। ये कट जाएगा ना, 2 तिहाई 6। ठीक है, इसीलिए जो है बराबर है। कटता भी है। ठीक है, 2 तिहाई 6। नीचे आकृतियों के कुछ हिस्सों को रंगा गया है। रंगे गए हिस्सों के लिए आकृति के सामने भिन्न लिखिए। जैसे यहाँ पे रंगा हुआ था 1 2 3 4 5, तो नीचे कुल वाले को जो है नीचे लिखना है 5। उसमें से रंगा कितना गया था? 2। उसी तरह से यहाँ पे टोटल कितना है? एक लाइन में 3 है तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, टोटल जो है 9 है। और 9 है लेकिन रंगा हुआ कितना है? 3, तो 3/9 हो जाएगा। अगर आप इसको और काटना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को काटेंगे तो 3 तिहाई 9। ठीक है। ऊपर 1 बच जाता है तो इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख दो। इसमें 2 है भरा हुआ रंगा हुआ। टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल जो है 6 है। इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। 1 2 3 4। यहाँ पे क्या ये दोनों जो है बराबर है? नीचे आकृतियों को कुछ हिस्सों को रंगा गया है, रंगे गए हिस्सों के लिए आकृति के सामने भिन्न लिख। चलो लिख देते हैं, बराबर रहे चाहे ना। ठीक है, देखने में लग रहा है बराबर। इसको ऐसे रहना चाहिए था, तब जो है बराबर होता। ठीक है, लेकिन चलो ऐसे भी ठीक ही है। बराबर तो नहीं लग रहा ये, और ये क्या बराबर लग रहा है? नहीं, फिर भी चलो कर लेते हैं। 4 भाग है जिसमें से 1 भाग रंगा हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब कितना भाग आ गया? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग आ गया तो नीचे 6 लिखेंगे। ठीक है। और कितना भाग रंगा गया है? 1 2 2। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1/3। ठीक है। अगर आपको कहीं जो है गड़बड़ लगे तो आप लाइन खुद से बना सकते हैं। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। रंगा हुआ कितना है? 3। ठीक है। इसमें कितना है? 1 2, 2 भाग रंगा हुआ है। 1 2 3 4 5, 2/5। इसमें कैसे करें जी? इसमें मेरे को दिख रहा है ये एक रेड कलर यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5/8 हो जाएगा, मतलब 5 रंगा हुआ है 8 में से। इनमें से कौन सा भिन्न एक दूसरे के बराबर है?
अच्छा, कौन सा भिन्न जो है एक दूसरे के बराबर है? ये 2/5 है, ये 5/8 है, 1/3 कोई है क्या बराबर? हाँ देखो, 1/3 ये, और 1/3 ये, और 1/3 ये तीनों जो है भिन्न बराबर है ना? तीनों में 1/3 आया है। भिन्न का जोड़ घटाव, ठीक है। अब इसमें भिन्न का जो है जोड़ घटाव आपको बताया जाएगा। जैसे ये है 1/4 और 2/4, इसको कैसे जोड़ा गया? तो ये आया 3/4, ठीक है। यहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे 1/4 में से 2/4 भरा गया था। तो एक और इन तीनों को जोड़े तो नीचे सेम ही रहेगा, नीचे सेम रहेगा 3/4। उसी तरह से यहाँ पे जैसे देखो, नीचे 5 है, 5 खाने हैं, इसमें से 2 भरा हुआ और यहाँ पे 1 भरा हुआ है। तो आपको सिंपली जो है ऊपर वाले को ऐड कर देना है, 2 और 1, 3/5 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, टोटल खाना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाना है। इसमें से इधर 2 भरा हुआ है, ठीक है। 8 8 और 2 जो है भरा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है 3 भरा हुआ है, 3/8 है ना, 3/8। तो आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऊपर वाले को जो है आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5। 3 और 2 5 आ जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा, ठीक है, 5/8। नीचे लिखे गए भिन्नों के लिए चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए। अब आपको चित्र बना के जोड़ना है, लेकिन हम कहेंगे कि चित्र बनाने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है इसको जोड़ो, ठीक है, और ऐड कर दो, काम हो गया ख़त्म। जैसे 10 है तो नीचे 10 लिखे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 7। बस। यहाँ पे 8 है तो नीचे 8 लिखेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 और 5 6। आप चित्र भी बना सकते हैं। जैसे इसमें कैसे करेंगे कि एक ऐसे लेंगे बॉक्स, ठीक है, उसमें ऐसे 10 खाने बना देंगे, ठीक है, ऐसे लिख लिख के 10 खाने बना देंगे और उसमें से 3 रख देंगे, फिर 4 रख देंगे, फिर 7 रख देंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। चलो आगे। 5/8 प्लस 2/8, ये हो जाएगा 8 रहेगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। 12 है तो नीचे 12 रहेगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 6 और 3 9, ठीक है। 7 का 7 ही रहेगा, हो जाएगा 3 और 2 5, 7 और 1 8 बट्टे में 8। अगर आप काटना चाहें तो ये कट के 1 भी आएगा, ठीक है। नीचे एक पट्टी को 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग पट्टी का 1/10 भाग है, ठीक है। जैसे ये 1/10 यहाँ से है, 2/10, 3/10, 4/10, 6। हरा रंग वाला भाग 4 है। भिन्न रूप में हरा रंग वाला भाग 4/10। पीला रंग वाला भाग, तो पीला रंग वाला भाग कितना है जी? 1 2 3 है, 3 है ना, 3। पीला रंग वाला भाग जो है वो 3 है, ठीक है, 3 है। और भिन्न रूप में पीला रंग, भिन्न कितना? अगर टोटल जो है नीचे 10 है ना, टोटल भाग 10 है, तो नीचे 10 आएगा और 3/10। कुल रंगे हुए भाग, कुल रंगा हुआ भाग कितना? इधर 4 और इधर 3, 4 और 3 7, 7 है। लेकिन भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? नीचे टोटल 10 और ऊपर 7, 60/10। ये देखिए, कुछ समझाया गया है, भिन्न का जो है घटाव कैसे होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से एक में से जो है 5/8 जो है घटाने के लिए बोल रहा है। अब ये कुछ आपको दर्जी के माध्यम से समझा रहा है, ठीक है। आइए चित्र की सहायता से उसकी मदद करें। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, बोल रहा है कि हम आपको समझाते हैं। एक दर्जी के पास 1 मीटर कपड़ा था,
उसने उसके 5/8 भाग में, पहले बोलो कि उसके पास 1 मीटर कपड़ा था, ठीक है। तो उसको 5/8 भाग को बचा कुर्ता बना दिया। मतलब एक ही कपड़ा होगा, उसको 8 भाग बना दिया, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस तरह से घटाओगे, जैसे मैं आपको ऐसे घटाने के लिए देता, 10/8 माइनस में 4/8 ऐसे देता, तो आप जो है सिंपली घटा लेते, इसमें से 10 में से 4 जाता, 6/8 आप कह देते, या फिर जोड़ने के लिए रहता। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, एक दिया गया, तो इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब है ये नीचे कितना है, 8 है ना। मतलब कि मेरा टोटल कपड़ा 8 था, तो एक का मतलब, कहने का मतलब कि मैंने 8 भाग में बांटे हैं, तब जाके एक आया है। 8 और 8 को जब काटते हैं तभी तो एक कट के आता है। तो 8/8 में से हम जो है 5/8 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना, तो 3/8। ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पे देखो करके भी दिखाया गया है। जैसे एक था तो उसको एक ना लिख के 8/8 लिखा है ना। और फिर उसमें से 5/8 माइनस किया तो 3/8। वैसे अब देखो, अभ्यास है, आप कीजिए। माँ ने मूंगफली की एक गोले गोल गुड़ पट्टी बनाई, उसके 5 बराबर भाग कर दिए। पप्पू आया और एक भाग खा गया। अब बचे 4/5 हिस्से। अगर गुड़ पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूं तो कितना हिस्सा बचेगा? जैसे बोला जा रहा है कि एक जो है गोल जो है गुड़ का पट्टी बनाया गया, मतलब मीठा का जो है कुछ चॉकलेट टाइप बनाया गया, इसको 5 हिस्से में बांट दो, ठीक है ना। जैसे ये एक हिस्सा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 बराबर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें से 5 है तो 1/5 जो है कौन खा गया? पप्पू। ये खत्म हो गया, ठीक है, ये जो है खत्म, क्रॉस हो गया। और 1 बटा फिर हम खा लें, हम मैं, ठीक है, हम खा लें, मैं भी खा लूँ, मतलब ये वाला हिस्सा जो है मैं भी खा लूँ, तो ये भी खत्म। तो अब कितना हिस्सा बच गया? मतलब टोटल हिस्सा तो था 5, ठीक है, 5 हिस्सा था जिसमें से 2 हिस्सा खत्म हो गया। तो कितना हिस्सा बचा है? 1 2 3, 3 हिस्सा बच गया है, ठीक है। तो 3/5। माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने उसमें 1/2 काम कर लिया और उसका भाई ने भी 1/2 काम कर लिया, तो कितना काम बचा? अब देखो, काम को जो है आधा आधा बांट लिया, 1/2 मतलब आधा होता है ना, आधा। और जब आधा आधा काम कर ही लिया तो पूरा तो हो ही गया, अब काम बचा ही नहीं, है ना। जिसको ऐसे ऐसे भी ऐड करके देख लो, जैसे कि 1/2 काम था और फिर 1/2 और काम था। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक और एक दो, तो 2/2 आ गया। और इनको जब कट करोगे तो एक आएगा, है ना। मतलब कि एक काम जो है वो पूरा हो गया। और ऐसे भी समझो कि आधा और आधा मिलके क्या होता है? पूरा। मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला और मुझे सिर्फ 5/12 भाग। मेरे दोस्त को कितना खरबूज ज़्यादा मिला? मतलब इसके दोस्त को 7/12 मिला, इसको मिला 5/12। माइनस करो तो नीचे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना? 2, है ना। 7 में से 5 जाएगा तो 2, मतलब कि इसके दोस्त को जो है 2 भाग जो है ज़्यादा मिला, है ना। इसके बाद दोस्त को क्या मिला? खरबूज का 2 भाग जो है ज़्यादा मिला। रूबी के पास 200 रुपए थे, उसने रुपया का 1/4 भाग कलम खरीदने पर खर्चा किया, तो उसके पास कितने रुपए बचे? जैसे मान लो ये टोटल 200 रुपया होगा, ठीक है, 200 रुपया, है ना। 200 रुपया को 4 भाग में बांट दो, मतलब कि 50, है ना, 50,
50, 50 है ना। तो ये 4 भाग बढ़ गया। तो इसमें से 1/4 भाग का कलम खरीद लिया, मतलब कि ये टोटल 4 है, जिसमें से 1/4 मतलब ये वाला पोर्शन, इसका क्या आ गया, कलम, है ना, कलम आ गया इसका। तो ये तो खत्म हो गया। तो कितना भाग बचा, 3 भाग, 1, 2, 3। तो 50-50 कितना होगा, 50-50 100, और 100 और 50 150। तो उसके पास 150 रुपये बचे हुए हैं। कितने रुपए बचे हुए हैं, 150। आकृति के पिता के पास 50 केजी आम थे। उसमें से 1/5 भाग आदित्य को तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू कितने कितने किलोग्राम आम लेगा। सबसे पहले 50 किलोग्राम है, इसको 5 भाग में बांटना है, ठीक है। तो ऐसे कर लो, जैसे ये मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है। अब इसको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सब में 10-10 किलो रहेगा, ठीक है। 10 किलो, 10 किलो, 10 किलो और 10 किलो, ठीक है। 5 भाग हो गया। इसमें से 1/5 भाग, मतलब कि ये 1/5 होगा, है ना। 1/5 ये है, क्योंकि 5 है, जिसमें से 1/5 भाग ये कौन ले गया, ये आदित्य। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। कितने किलोग्राम ले गया, 1/5 भाग ले गया, मतलब कि ये 10 केजी ले गया, है ना जी। कितना ले गया, 10 केजी, ठीक है। 2/5 भाग मंजू, मतलब 2, मतलब ये 2/5 भाग, ये दो जो है, 5 में से 2 भी चला गया, तो ये 10 और 10 कितना मिल गया, 20 केजी। मंजू को जो है 20 केजी मिल गया, ठीक है। मंजू को कितना, 20 केजी। आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए। शेष बचे हिस्से में से प्रकाश ने 3/8 खा लिए। अब रोटी का कितना हिस्सा बच गया। अब देखो ये बिल्कुल सवाल इसके जैसा है, ये जो ऊपर दिया गया था ना दर्जी वाला, उसके जैसा है। जैसे कि 5/8 1 मीटर का कपड़ा था, है ना। वैसे वहां पे बोला जा रहा है क्या, कि एक रोटी है, लेकिन उसको 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। तो इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे नीचे दिया गया ये सब तरीके से, या फिर जैसे ऊपर डायग्राम बना रहे थे, ठीक है। हम ऐसे नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि पहले से करते आ रहे थे, डायग्राम बना के, ठीक है। जैसे ये जो है, मान लो रोटी बनाया, ठीक है। इसका 4 हिस्सा पहले करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसका 8 हिस्सा करना है, तो एक लाइन इधर से खींचेंगे और एक लाइन इधर से खींचेंगे, तो 8 हिस्सा हो गया। अब जो है, इसमें से 2 हिस्सा खा लिया, मतलब ये और ये हिस्सा गया, 2 हिस्सा खा लिया। शेष बच्चों हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 भाग खा लिए। मतलब इसमें से अब ये जो है 3 खा लिया, 3 खा लिया, मतलब 1, 2, 3 ये भी गया। तो अब रोटी का कितना हिस्सा बच गया, कितना हिस्सा बचा, 1, 2, 3 हिस्सा बच गया। 3 हिस्सा बचा कितने में से, 8 हिस्से में से। ऐसे भी बना सकते थे, नहीं तो इस तरह से भी बना सकते थे। ऐसे ज़्यादा आसान था। यहाँ पे हल करना है, 4 नीचे 4 ही लिख देंगे, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा तो 2, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये भिन्न का घटाव होता है, नीचे 4 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2, इस तरह से हल किया जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे 8 है, तो यहाँ भी 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब देखो ये फर्दर जो है आगे कट सकता है। जैसे 4 दूना 8 कटता है, कैसे, आप भाग देते हो। तो ये बट्टा जो है भाग ही का सिंबल होता है। ऊपर 1 बच जाता है, तो 1/2 भी आप इसको आगे लिख सकते हैं। 6/7 माइनस में 5/7। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1/7। 9 है यहाँ पे, 4 में से 2 जाएगा 2, 12 है यहाँ पे, 5 में से 3 जाएगा 2। आप इसको काट सकते हो, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 छक्के 12, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। 6 में से माइनस करेंगे तो 5/1 4, ठीक है। इसको भी आगे काट सकते हैं, जैसे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, कॉमन किससे कट रहा है, तो 2/3। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं करो तो इतना भी आंसर है सही।
अब जैसे देखिए यहाँ पे भिन्न का गुना सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको अलग अलग सिखाया जा रहा है। जैसे ये जो चीज है इसमें बोल रहा है दोनों ने पेंटिंग किया है, ये 2/3 पेंट किया है चंदू, और ये जो है मुन्नी जो है 3/4 पेंट किया। बोल रहा है कौन ज्यादा पेंट किया। तो इसको जो है आगे क्या किया कि आगे जो है डिवाइड कर दिया इस तरीके से, इसको 3 से गुना करके इसको सबको 12 भाग कर दिया। टोटल जो है 12 भाग कर दिया ताकि जो है आसानी हो करने में। तभी तो पता कर पाएंगे कौन कितना किया कौन नहीं किया। नहीं तो मान लो इसमें आप कैसे बताते कि कौन ज़्यादा पेंट किया। ये नीचे 3 है और ये नीचे 4 है, कैसे बताएंगे भाई, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऐसे रहता, जैसे 12 में दिया गया है, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है, यहाँ भी 12 हो गया, लेकिन इसमें जो है 12 में से जो है 8 हिस्सा पेंट हुआ है चंदू का, और ये 9 हिस्सा पेंट हुआ है, ठीक है। अब नीचे 12 है तो हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा है, ज़्यादा ये वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमको भिन्न का जोड़ बनाना है, कैसा जोड़, जैसे कि ये वाला जोड़ है। अगर आपसे बोले कि 2/3 और 3/4, इनको जो है क्या करें, जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, कैसे इसको जोड़ेंगे, पहले तो नीचे बराबर करना पड़ता है। नीचे बराबर कैसे करेंगे, हमको कुछ दिमाग लगाना होगा कि ऐसा क्या चीज़ से गुना करें कि दोनों बराबर आ जाए। तो आप ये करो कि ये 3 वाले को 4 से गुना कर दो और ये 4 वाले को 3 से, तब दोनों में 12 आ जाएगा। तो उसी तरह से जो है आपको बनाना होता है, ठीक है। और अगर आप नीचे जितना से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ऊपर भी उतना से ही गुना करना पड़ता है, ऊपर भी उतना से ही गुना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो करके दिखाया गया है, तुल्य भिन्न बनाने, तुल्य भिन्न इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये 2/3 था और ये 3/4 है, तो 4 से दो ऊपर नीचे दोनों में गुना किया गया। दोनों ये बराबर ही है क्योंकि आप इसको काटोगे 4 से तो आ ही जाएगा, 4×2 = 8 और 3×4 = 12, 2/3 ही आएगा। ये 4 से दोनों तरफ गुना किया गया, यहाँ 3 से, ताकि नीचे जो है 12 आ जाए, ठीक है। उसी तरह से अब हमको अभ्यास में बनाना है। कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि 1/2 और 2/7 में कौन सा बड़ा है। इसके लिए आपको कितने छोटे खाने बनाने पड़ेंगे। याद रहे 2 × 7 14 होता है। अब देखो ये क्या है, 1/2 है और ये क्या है, 2/7 है ना जी। अब इसमें से कोई बता सकता है कौन बड़ा है। तो इसके लिए जो हम लोग को नीचे बराबर लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये खुद ही आइडिया दे दिया कि आप जो है 14 बना करके देखिए एक बार, ठीक है, दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 × 7 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 14। देखते हैं 2 × 7 करेंगे तो 14। अब देखो 7 नीचे गुना किए तो ऊपर भी 7 से गुना करना होगा, तो ये तो 14 बन गया। इसको बनाएंगे तो इसको 7 × 2, ये भी गुने 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 7/14 है ना। और ये आ जाएगा 7×14 = 14, 2×4, सॉरी ये 4 है, 4 इरेज कर देते हैं, 4/14, ठीक है। तो कौन बड़ा है, बड़ा जो है ये 7 वाला जो है बड़ा है, क्योंकि ये ऊपर बड़ा है। जिस भिन्न में हर अंश का दोगुना होता है वह 1/2 के बराबर होता है। जिस भिन्न में हर अंश को दोगुना से कम है, यानी अंश हर के आधे से, ठीक है, वह भिन्न 1/2 अधिक होगा। मतलब बोल रहा है कि अगर हर और अंश
जिस भिन्न में हर अंश का दोगुना है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, जिसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में। ऊपर अंश है, नीचे हर है। तो जैसे मान लो अंश 4 है और नीचे जो है हर 8 है, तो आपको ये सीधा दिख रहा होगा कि ये 1/2 है, काटेंगे तो, है कि नहीं, 4 दूनी 8 कट रहा है ना। तो ये जो है ये आधा होता है, ठीक है, यही कर 2/3 और 3/5 में कौन सा बड़ा है। भिन्न की कम से कम 10 और जोड़ियों के साथ इसे अभ्यास करें। जैसे ये दिया गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है, 2/3 है और 3/5 है, ठीक है। कौन बड़ा है जी बताओ। तो नीचे बराबर करना पड़ेगा। 3 5 कितना होता है, सिंपली दोनों को गुना कर दो। 3 और 5 कितना होता है, 15 आता है ना, 15, ठीक है कि नहीं। तो हमको मतलब इन दोनों को 15 बनाना है फाइनल। 15 कैसे बनेगा, इसको 5 से गुना कर दो, ठीक है, और इसको 3 से गुना कर दो, ठीक है। 3 से गुना कर, कितना आएगा, ये 10/15 आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 9/15। कौन बड़ा है, बड़ा तो ये एक ज़्यादा बड़ा है, 10 वाला। कौन कौन से भिन्न 1/2 से कम है, कौन कौन से अधिक है, अंदाजा लगाइए। 1/2 से कम है, कौन से भिन्न 1/2 से कम है। देखो ऊपर खुद ही बोला गया कि अगर ये जो है डबल रहेगा, माने कि अगर यहाँ पे मान लो होता 16, ठीक है, तो ऊपर क्या रहना चाहिए था, 8। अगर ये 8 से बड़ा रहता ऊपर, है ना, अगर ऊपर 8 से बड़ा रहता तो ये क्या होता, जैसे 9/16 रहता, 9/16, तो ये आधे से जो है बड़ा था। लेकिन अगर नीचे 7/16 रहता या फिर और चीज़ रहता तो ये आधे से कम था। और आपको 10 ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, 10। तो हम यहाँ पे 10 बना देते हैं। जैसे यहाँ पे बताओ 4/5 और 3/7, और जैसे कि 5/2 और 7/3, ये बताओ। आप बताइए, खुद से सॉल्व कीजिए। और फिर 4/3 और फिर 2/4, 2/5, ठीक है, इतना पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखो 5 और 7 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35। मतलब कि हमको नीचे कितना बनाना है, 35 बनाना। कैसे बनेगा, यहाँ 7 से गुना करेंगे, ठीक है, और यहाँ 5 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, है कि नहीं, 28 हो जाएगा। 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। 28 और 15 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चे, 8×5 = 13, 43/35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे है 5/2, ये तो 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, है ना। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, आप उल्टा भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 15 और 14 कितना होता है, 24, है ना। 5 तिहाई 15 और 7 दूना 14, 24 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, 24, 24/6 यहाँ पे है ये। तो ये 15 बनाना है तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 होता है। यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, 4×5 = 20/15 और ये आ जाएगा 3 दूना 6/15। आप जोड़ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कौन ज़्यादा है कम है। 4/3, 1/3, 3/7, इसमें सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भिन्न लिखिए। अब जो है मल्टीपल नंबर्स दे दिए, ठीक है। अब कैसे होगा, तो देखो हमको नीचे जो है इन सब में तो बराबर मिल रहा है, 3 3 3 3, है ना। लेकिन यही गड़बड़ हो जा रहा है, तो हमको सबको बराबर लेके चलना है।
तो सबको बराबर लेके चलना है तो सबको क्या बना दें, सतिया 21 आ रहा है, सबको जो है नीचे 21 करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कितना करना पड़ेगा, 21। कैसे होगा 21, अभी करते हैं, इस सभी को इरेज कर देते हैं। 21 कैसे होगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 बट्टे में 21। ये तो आ गया 9 बट्टे में 21। और इसको में 7 से, सब में 7 से गुना करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 7 से, तो 7 चौके 28, 28 बट्टे 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, और यहाँ पे हो जाएगा 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, कौन बड़ा है देखो, बड़ा तो हमको ये लग रहा है सबसे फर्स्ट वाला, तो 4/3 जो है सबसे बड़ा है। और छोटा कौन है, 7/21 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, घटते क्रम में इसको लिखना है, 1/2, 2, 3, 4, 5, अब के तो ये दे दिया। ठीक है, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या चीज को जो है गुना करें कि सब आ जाए, तो सबको ये लगातार ये गुना करके देखते हैं, 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने 5। ठीक है, यही बनाना है ना अपने को, तो क्या आ जाएगा ये, 2, 3, 4, 5, तो यही आएगा। द्वितीय 6, 6 चौके 24, 24 × 5 = 120, 120 बनाना पड़ेगा ना, 60 से काम हो जाएगा, 30 से काम हो जाएगा, 60 बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर यही है जिससे जो है कटेगा, तो नीचे जो है हमको जो है 60 बनाना होगा, नीचे जो है 60 जो है बनाना होगा। कैसे बनेगा 60, तो चलिए, इसको एलसीएम कहते हैं, इन सब का जो है एलसीएम लेना। एलसीएम आपको हम बताए थे कैसे लिया जाता है, जैसे ये 2 है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 1, 3, 2 और 5। अब ये आगे नहीं कटेगा, तो इसको इस प्रकार से गुना कर देंगे। ठीक है, ऐसे, तब जाके जो है 60 आया। अब 60 हमको जो है बनाना होगा इसको। ठीक है, तो 60 जो है अब कैसे बनेगा, 60 जो है बनाने के लिए जो है, ये 2 को किसने से गुना करना होगा, 30 से, तो 30 गुने, ऊपर 30 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 60, है ना, दोनों करेंगे ऊपर नीचे, ये 30 दूना 60 हो जाएगा, और 30 तिहाई 90, 60 लाना है ना, तो कितना तिहाई, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, तो 20 दूना, सॉरी, ये होगा 20 दूनी 40 बट्टे में 60, और ये हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 15 चौके 60, तो 15 चौके 60 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15 तिया 45, ये आएगा 5 है, तो 5 किससे 60 होगा, 15, तो 12 × 5 = 60 होता है, तो 60 ऊपर 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48। ठीक है, 48 आएगा। अब इनमें से घटते क्रम में लिख दो, मतलब सबसे बड़ा ये है, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, बिल्कुल इधर से जाओगे तो घटते क्रम ही है ये, इसको बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, लिख देते हैं जी, 2/3 है, 3, 6, 5, 4 है, तो अब इन सब का एलसीएम आप निकाल लो, कितना आएगा एलसीएम। ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो निकालना पड़ेगा जी, भिन्न का जोड़ करना है तो एलसीएम निकालना होगा। 3, 6, 5, 4, अगर इन सब का एलसीएम करेंगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, 60, 60 आएगा एलसीएम, आप करके निकाल के देख लीजिए। हमको 60 बनाना है, तो कितना 60, तो 20 तिहाई 60 होता है ना, 20 तिहाई 60, तो यहाँ 20 से गुना करना होगा, और इधर भी 20 ही से गुना करना होगा, है ना, तो 20 गुना 40 बट्टे में 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो दहाई, दहाई से होता है दहाई, तो ऊपर भी 10, है ना, 10/5, 12 × 5 = 60, तो 12 तिहाई 36,
36/60, 3/4, 15 × 4 = 60, 15 और 15 तिया 45। बढ़ते क्रम में लिख लो जी। कैसे लिखेंगे? पहले 45 वाला लिखेंगे, फिर लिखेंगे 40 वाला, फिर 36 वाला और फिर 10 वाला। ठीक है, नीचे 10 10 लगाते जाइए। ठीक है ना, हो गया। इसके सामने जो था वो आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 45/10 के सामने क्या था? 3/4। इसमें एक और स्टेप होता है, 3/4 कॉमा 40/10 था, 40/10 के सामने क्या था? 2/3। ठीक है ना जी, और इसके सामने क्या था? 36/10, 36/60 के सामने था 3/5 और इसके सामने था 1/6। दशमलव भिन्न किसकी कितनी लंबाई? इसका अगला जो है पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।